सभी स्टूडेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा पेन पॉइंट, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, इसमें कैसे स्कोर करें। हमने सब पढ़ लिया है बट क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बट मैम मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ये इतना वास्ट है कि रिवाइज नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के जनरल अवेयरनेस को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर। आज मैं आप सभी के सामने जुड़ चुकी हूँ कि किस तरीके से आप इस स्ट्रेस से ओवरकम हो सकते हैं और कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस में और करंट अफेयर्स में। हेलो एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम पिंकी है और मैं आपके करंट अफेयर्स यहाँ पर ले रही हूँ। जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बारी सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। शुरू करते हैं आपका बेहद जरूरी और आपके उस पेन पॉइंट के साथ जो कि है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। तो कैसे हम एक अच्छा स्कोर जो है यहाँ पर ला सकते हैं। देखिए, कुछ मैंने यहाँ पर स्ट्रैटेजीज लगाई हैं और अगर आपने इनका मतलब ना सच में समझ लिया ना तो ट्रस्ट मी आप मैक्सिमम स्कोर जो है ला सकते हैं। आप अपना कट ऑफ में नाम देखेंगे, ठीक है। और ये मैं तो कहती हूं कि ये सिर्फ जनरल अवेयरनेस के साथ एप्लीकेबल नहीं है ये रूल। मुझे लगता है कि ये रूल जी सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ एप्लीकेबल है। तो ये बेशक मैंने यहाँ पर जनरल अवेयरनेस लिखा है बट अगर आपने ये कुछ चीजें समझ ली तो आपको जो है ये सारे ही सब्जेक्ट्स में बेहद हेल्प करने वाला है। सबसे पहले स्टडी स्मार्टली। अब स्टडी स्मार्टली का क्या मतलब है? नहा धो के बैठना है, स्मार्ट बन के पढ़ने बैठना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टडी स्मार्टली मतलब आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे IRDI हो, RBI हो, NABARD हो, कोई भी हो, सिलेबस उसका उठाओ, क्वेश्चन पेपर्स उसके उठाओ, ये जानने की कोशिश करो कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है और उस सिलेबस में से कहाँ कहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से किन किन एरियाज पर ज्यादा फोकस किया गया है कि जी अपॉइंटमेंट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं या फिर बैंकिंग न्यूज से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, नेशनल पार्क से ज्यादा सवाल आ रहे हैं या फिर फाइनेंशियल न्यूज से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें आप। जितना ज्यादा आप एनालाइज करोगे, जितना ज्यादा चीजों को परखोगे, उतना ही आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप जो है 5 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उस टॉपिक को ज्यादा पढ़ो। एक ऐसा सवाल है जिसमें से मान लो 2-3 सालों में एक ही सवाल पूछा गया है, ऐसे टॉपिक को आप स्किप भी कर सकते हो, है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि 100% हमें सब कुछ पढ़ना है। पढ़ा भी नहीं जा सकता क्योंकि करंट अफेयर्स इतना वास्ट है, अपने आप में इतना बड़ा है कि आप कभी भी 100% सिलेबस ही नहीं कवर कर सकते। और ये सच्चाई है। आपको सिर्फ उतना क्लियर करना है, आपको सिर्फ उतना जो है सिलेबस अपना पढ़ के जाना है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। 100% कोई भी नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि करंट अफेयर है ही इतना वास्ट और ये सच्चाई है। बट हमें क्या करना है, इसी को तो कहते हैं कि स्टडी स्मार्टली, कि जो इंपॉर्टेंट है उसको मिस नहीं करना। बस सब कुछ नहीं पढ़ना बट जो इंपॉर्टेंट है वो मिस ना हो जाए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, PYQs देखो, ठीक है, या फिर इस तरीके से पढ़ो कि जिससे आपका जो है कम समय में ज्यादा आउटपुट आपको मिले, ठीक है। दूसरा, स्टडी लेस एंड रिवाइज मोर। कम पढ़िए, अगर एक ही सोर्स को फॉलो करिए, वो कोई भी सोर्स हो सकता है, मेरा द बिगर पिक्चर हो सकता है, PIB हो सकता है, कोई और सोर्स हो सकता है, कुछ भी सोर्स हो सकता है। एक सोर्स को फॉलो करिए, जो अगर आपको कोई कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स मिल जाए, एक या मैक्सिमम 2 सोर्सेस को फॉलो कर लीजिए, बट उससे ज्यादा सोर्सेस को फॉलो मत करो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। क्योंकि करंट अफेयर में आपको इतना ज्यादा पढ़ना है, आपने मान लो 100 चीजें पढ़ ली, ठीक है, इन 100 को रिवाइज भी तो करना है। इन 100 को ना 300 400 500 मत बनने दो, ये 100 ही रखो। इंपॉर्टेंट 100 चीजें पढ़ो और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो। आपको 300 400 500 चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कम पढ़ो बट उसको जितना टाइम आपके पास है, 4 बार 5 बार जितना रिविजन कर सकते हो उतना रिविजन करो, ठीक है। रिविजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैप के थ्रू पढ़ो, ठीक है। सो एक और तरीका है कि आपका फोन होता है ना, तो मान ले आपको कोई कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया, अपनी खुद की आवाज फोन में रिकॉर्ड कर लो कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है। जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, जब हम किसी को पढ़ाते तो हमें अपने कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, फिर उस रिकॉर्डिंग को जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो सुन लो, आपका रिविजन हो जाएगा। तो ट्रैवलिंग में भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, स्पेशली तब जब आपका एग्जाम बहुत पास है, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी रिविजन स्ट्रैटेजी रखो।
अगर मैम ने या फिर किसी भी सर ने या किसी भी टीचर ने आपको कोई भी एक लेक्चर पढ़ाया है, फर्स्ट रिवीजन उसी के उसी दिन हो जाना चाहिए। 4 रिवीजन मिनिमम करने हैं किसी भी सब्जेक्ट के। एक रिवीजन उसी दिन जिस दिन टीचर ने आपको पढ़ाया है, और वो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपको याद रहती हैं चीजें उस टाइम पे, है ना। तो फर्स्ट रिवीजन आप उसी टाइम कर लो, सेकंड रिवीजन आप जो है 2 दिन बाद कर सकते हो, थर्ड रिवीजन आप 1 हफ्ते बाद कर सकते हो, फिर आप 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, ऐसे जो है अपने रिवीजन का एक टारगेट रखिए, रिवाइज करते रहिए। अगर आपने आज कुछ पढ़ लिया, उसको 1 महीने बाद खोलोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। तो रिवाइज करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू फ्रॉम अदर सोर्स, दिस इज अदर, यानी जिस सोर्स से आप पढ़ाई कर रहे हो, एमसीक्यू दूसरे सोर्स से प्रैक्टिस करो हमेशा। अगर आप हिंदू पढ़ रहे हो या फिर मान लो हिंदू के नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ भी, हिंदू हिंदू छोड़ते हैं हम, मैं आपको बोलती हूं कि एक्स सोर्स से आप पढ़ रहे हो तो वाई सोर्स के आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, ताकि इसके 2 फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा कि अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया, मान लो एक्स टॉपिक, एक एक्स सोर्स से आपका कोई टॉपिक गलती से जैसे भी छूट गया, तो वो वाई सोर्स से आपका एमसीक्यूज के थ्रू कवर हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो नहीं। अगर आप एक्स सोर्स से पढ़ते हो और एक्स सोर्स के ही, यानी सेम जगह के, सेम इंस्टीट्यूशन या सेम टीचर या कुछ भी बोल लो, आप सेम ही एमसीक्यू करते हो, तो वो तो एमसीक्यू सेम ही करवाएंगे ना, जो आपको पढ़ाया है वही उसी में से एमसीक्यू पूछेंगे, तो आपको तो लगेगा कि शायद आपको सब कुछ आता है। तो ऐसा मत करो, इसलिए मैं भी मेक श्योर करती हूँ कि जो मैं पढ़ाती हूँ ना, उससे हट के थोड़े से सवाल लेकर आऊं, ताकि आपको सच्चाई पता चले, है ना, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने को मिले, और अगर कोई टॉपिक छूट जाता है वो भी कवर हो जाए, ठीक है। तो हमेशा एमसीक्यू का सोर्स अलग रखो। आइडेंटिफाई कॉमन एरियाज, आइडेंटिफाई कॉमन एरियाज, यानी अगर आप तीन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अभी, क्योंकि अभी सबके नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, आईआरडीआई का आ गया है, आईएफएससी का भी फेज 2 है, ठीक है, आरबीआई का भी इस वीक में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आ जाएगा नोटिफिकेशन, नाबार्ड का भी आ जाएगा। तो 2 से 3 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने कॉमन एरियाज आइडेंटिफाई करो कि अच्छा जीए में ये वाले टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट्स में सेम है, सारे एग्जाम्स में सेम है, तो हमें सिर्फ एक उसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस वाले सब्जेक्ट में ये वाला सब्जेक्ट तीनों पेपर में सेम है, तो चलो हमें एक ही बार तैयारी करनी है। ऐसे करके कॉमन एरियाज जो है आइडेंटिफाई करो, और जो कॉमन नहीं है उन पर भी काम करो, और कॉमन वाले पे उस हिसाब से काम करो कि तीनों टेस्ट में, यानी तीनों एग्जाम्स में वो काम आए। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू एनालिसिस। यहां पर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप सभी को लगता है कि आप सभी को एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए करने चाहिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन रिपीट होंगे, या फिर जितने भी आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। क्वेश्चंस रिपीट होने के लिए प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस एमसीक्यू इसलिए करने चाहिए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट आपको सीखने को मिले, नंबर 1। दूसरा, आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता चले कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से फील्ड में, कौन से टॉपिक पर आप वीक हो, कौन से पर आप स्ट्रांग हो, ताकि अकॉर्डिंगली काम कर सको, ठीक है। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है, एक और यहाँ पर एमसीक्यू एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा कि यहाँ पर अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि एमसीक्यू जब आप करते हो तो आपको कॉमन सेंस यूज करना और एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना आता है, सीख जाओगे आप, जो कि आपके 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी। मैं ये हमेशा कहती हूँ, कॉमन सेंस और एलिमिनेशन टेक्निक 5 से 7 सवाल सॉल्व करवा देगी, बट वो आपको तब आएगी जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए और उसको एनालाइज करिए। अगर 1 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, एक तो टाइमर लगा के हमेशा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, अगर घर पे कर रहे हो कहीं भी कर रहे हो टाइमर लगाओ, ऐसे बैठो जैसे आप सच में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और तब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि चलो ठीक है हमने सारे क्वेश्चन कर लिए अब साइड हटाओ हो गया, नहीं, वो तो 50% काम हुआ है, अगला 50% है उसको चेक करना, हर एक आंसर को देखना कि अगर कोई गलत हुआ है तो वो गलत क्यों हुआ है, उसके जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा सही है, या फिर जो गलत हैं उनसे आप क्या सीख सकते हो, अच्छे से उसको एनालाइज करना है। एक नोटबुक लेके रजिस्टर लेके अपनी वीकनेसेस लिखनी है कि मैं इस एरिया में वीक हूँ, मैंने इस सिली मिस्टेक की वजह से ये गलती कर ली, ये सिली मिस्टेक मेरी फाइनल एग्जाम में होनी नहीं चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, सारी वीकनेसेस लिखो, उन वीकनेसेस को रिवाइज करो। ऐसा सच में होता है, मैंने ऐसा किया है, अपनी वीकनेसेस एक रजिस्टर पर लिखी है और उनको भी रिवाइज किया है कि अच्छा ये वाली मिस्टेक मैंने एमसीक्यू अटेम्प्ट करते टाइम की थी, अब ये फाइनल एग्जाम में नहीं करूंगी मैं,
ठीक है। उसके बाद वर्क ऑन योर वीकनेसेस हो गया, एंड बी कांस्टेंट। चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप एमसीक्यू दे रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करना कि एक दिन पढ़ लिया, 5 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर एक दिन पढ़ लिया, फिर 10 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर 4 दिन पढ़ लिया, फिर 5 दिन का ब्रेक ले लिया। ऐसे नहीं करना, कंसिस्टेंट रहो, एक टाइम टेबल बनाओ कि जी एक हफ्ता मैंने ये पढ़ लिया, फिर लास्ट में मैंने एक टेस्ट दे दिया पूरे एक हफ्ते का, फिर मैंने ऐसे पढ़ लिया, मैंने मंथली पढ़ लिया, फिर मैंने टेस्ट दे दिए, मंथ में 2 टेस्ट लगा लिए, जब एग्जाम पास आएगा तो मैं 10-15 टेस्ट या जो भी अकॉर्डिंगली मैं लगा लूंगा। कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिवीजन भी आपकी बनती रहेगी, आपको चीजें याद रहेंगी और सारी चीजें होती जाएंगी। तो कंसिस्टेंट रहिए जो भी आप करते हैं, ठीक है। और अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो जो भी आपका मेंटल स्ट्रेस और कंफ्यूजन, जो भी स्पेशली आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक तरीके से पढ़ाई करी है, आप कंसिस्टेंट रहे हैं, कॉन्स्टेंट रहे हैं, ठीक है। आपने सही तरीके से पढ़ाई करी है, आपने एमसीक्यू भी लगाए हैं, और यही आपको कॉन्फिडेंस देता है। जो स्टूडेंट्स लास्ट में पैनिक करते हैं, वो एक रीजन ये भी है कि हमें ऐसा लगता है कि अच्छे से तैयारी हमने नहीं करी है, बट जब हम कॉन्फिडेंट होंगे कि हमने 100% अच्छे से तैयारी करी है तो हमें पैनिक नहीं होगा एंड में। तो आप सभी को मेक श्योर करना है कि ये सारे पॉइंट जो भी मैंने बताए हैं आपको याद रखने हैं अपनी प्रेपरेशन करते टाइम। अब अगर आपको सोर्स चाहिए, सोर्स चाहिए तो मैं आपको बता देती हूं। सोर्स ये है कि अच्छा, ये यहाँ पर यस दिस इज द प्रॉब्लम इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये सारी चीजें ना करते नहीं हैं अक्सर, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आपको एक सोल्यूशन में बदल देना है। सोर्स अगर आपको जीए करंट अफेयर्स के लिए चाहिए तो मैं आपके पास आपको 2 चीजें बताती हूँ। सबसे पहले तो 6 बजे मैं द बिगर पिक्चर लेती हूँ, जहां पर मैं डेली के करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ। आप उसको फॉलो करिए। रेगुलेटरी बॉडीज पर मंडे टू फ्राइडे में रोज लाइव आती हूँ, वहां फॉलो करिए। उसके बाद मैं वीकली पीआईबी सेशंस लेती हूँ, जो कि सैटरडे को सुबह सुबह 7 बजे आता है, वो आप देखिए, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स भी मैं वीकली लेती हूँ, जो कि संडे को सुबह सुबह 7 बजे आता है, वो आप देखिए। ये कुछ फ्री के जो है, फ्री में जो वाईटी पे आपको मटेरियल प्रोवाइड होते हैं ये है, ठीक है। अगर आपको मुझसे पेड में कनेक्ट होना है तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। आज के लिए ऑफर ये अवेलेबल है। ईद का हमारे यहाँ पर डिस्काउंट चला हुआ है, ठीक है। सारे ही महापैक पर डबल वैलिडिटी प्रेजेंट है। करना आपको क्या है, सबसे पहले अडर 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि ऐप से मिलता है आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप जो है बैंक महापैक प्लस पर जाइएगा, क्योंकि इसमें IRDI, RBI, नाबार्ड, सेबी सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं, सारे फेजेस इंक्लूडेड हैं, ठीक है। फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू, और उसके साथ साथ लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस हैं, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस के बाद यहाँ पर, ठीक है जी, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस के बाद आपको जो है यहाँ पर ई बुक्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो सारी फैसिलिटीज लाइव, कोई भी अगर आपका डाउट है आप वो हमसे पूछ सकते हैं। आपको बस करना क्या है, आपको ये कोड याद रखना है, विच इज Y674, और ऐप से जब आप एनरोल करेंगे तो आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा, और ये कोड याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो मेरा टेलीग्राम है ये GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम, जहां पर आप 3000 से आसपास स्टूडेंट हैं। ये वाला चैनल ज्वाइन करिएगा ताकि आपको यहाँ पर PDF मिल सके, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी मैं स्टोरीज के रूप में कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। दोनों ही जगह मैं आपके रिप्लाई करूंगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो करंट अफेयर्स को लेकर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय।